जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक मोबाइल आया है Redmi 12। इसका फोल्डर डैमेज हो रखा है दोस्तों। इसका फोल्डर चेंज करके दिखाएंगे आपको। वीडियो पर बना रहना, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना और इसका फुल प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे पूरी वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो, सब्सक्राइब भी करो और एक ज्वाइन का बटन आ रहा होगा वहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करो। अगर आप हमसे आप डायरेक्ट कुछ भी बात करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करो दोस्तों। तो आइए इसमें आपको फुल प्रोसेस दिखाएंगे। इसका पैनल कांच का होता है पीछे का। पहले इसको अच्छे तरीके से हीट करेंगे। हीटिंग अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो टूटने के चांस बहुत कम होंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों, पैनल हमारा बहुत आसानी से उतर जाएगा। ये नीचे की साइड से थोड़ा सा डैमेज हो रखा है, उससे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ये पैनल हमारा सेफली निकल चुका है। अब हम इसके पेंच निकालेंगे सारे और इसके फोल्डर को हटाएंगे। इसमें नया फोल्डर डाल के दिखाएंगे आपको। सबसे पहले इसके सारे पेंच निकालेंगे। पूरा फ़ोन हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें डबल पत्ते वाला फोल्डर होता है दोस्तों। चार्जिंग पत्ते में भी कनेक्टर लगा होता है और मदरबोर्ड में भी कनेक्टर लगा होता है। तो ये हमें दोनों साइड से खोलना पड़ेगा और इसमें रिंग होती है दोस्तों। तो रिंग उतारने के बाद ही फ़ोन खुलेगा। बहुत से फ़ोन में मदरबोर्ड ऊपर से खुल जाता है। फोल्डर का पत्ता वहीं से हटा के फोल्डर चेंज हो जाता है बैटरी निकाल के, लेकिन इसमें पूरा फ़ोन खोलना पड़ेगा। ये जो नए मॉडल है दोस्तों, लेटेस्ट वाले, इनमें सभी में रिंग पैनल होते हैं। पहले वाले में रिंग नहीं होती थी दोस्तों, उसमें पूरा ढक्कन होता था। ढक्कन उतारो और पेंच खोल के हम फोल्डर निकाल लेते थे। इसकी हल्की फुल्की जो एक्स्ट्रा ग्लू लगी है इसको हटा लेंगे यहाँ से और सारे पेंच सेफली रखेंगे दोस्तों। कोई भी पेंच में मिसिंग नहीं है, सभी पेंच लगे हुए फ़ोन में। और फ़ोन को पैक करने के बाद बहुत बेहतरीन लुक आने वाला है फ़ोन पे। इसकी टच देखो तो दोस्तों, टच इसकी स्टिल हो रखी है, कोई भी वर्क नहीं कर रही है। डिस्प्ले ठीक है लेकिन टच इसकी वर्किंग नहीं है, तो इसका पूरा फोल्डर ही चेंज करना पड़ेगा हमें। देखो दोस्तों, फ़ोन हमारा खुल चुका है, इसकी रिंग भी निकल चुकी है। अब हम इसकी बैटरी निकालेंगे क्योंकि इसमें फोल्डर का पत्ता बैटरी के नीचे होता है। बैटरी इसकी थोड़ी सी हार्ड होती है दोस्तों, चिपकी हुई। इसको बहुत अच्छे से सावधानी से निकालेंगे ताकि बैटरी हमारी डैमेज ना हो। बहुत सी बार क्या होता है, बैटरी उतारने में अगर मुड़ जाती है तो बैटरी फट भी सकती है दोस्तों। इसलिए बैटरी को उतारने में सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे ही लापरवाही से बैटरी मत उतारना क्योंकि बैटरी उतारने में कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं। बैटरी फट जाती है और चोट मार देती है बहुत ज़्यादा। ये देखो, बैटरी हमारी सेफली रिमूव हो चुकी है दोस्तों। इसका पैनल, ये पन्नी लगी है एक्स्ट्रा, निकालेंगे। तो ये देखो दोस्तों, इसका फोल्डर निकल चुका है। फ्रेम की हमने सफाई अच्छी से कर ली है और अब हम इसमें नया फोल्डर लगाएंगे दोस्तों। पहले इसमें हल्की हल्की ग्लू लगाएंगे।
इस पर दोस्तों हल्की हल्की ग्लू लगाएंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लू नहीं लगाते क्योंकि ज़्यादा ग्लू लगाने से फिर फोल्डर के बाहर ग्लू आ जाती है, फ़ोन भद्दा लगता है और फिटिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो ग्लू हल्के हल्के लगाएंगे दोस्तों, फोल्डर बिल्कुल सफाई के साथ फिट करेंगे। देखो ग्लू हमारी लग चुकी है, अब हम इसे फोल्डर को सेट करेंगे दोस्तों। और इसका मदरबोर्ड ये निकला हुआ है, इसको पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। पहले इसकी क्रोम और पैनल सब कुछ चेंज कर रखा है दोस्तों, इसलिए मदरबोर्ड की फिटिंग अच्छे से नहीं आ पा रही है इसमें। और ये फोल्डर की कैमरे की पन्नी हटा लेंगे। नीचे की साइड में जो पत्ता होता है, यहाँ पे जो लाल टेप लगी है, इसको हटा भी सकती है दोस्तों, नहीं भी ऑप्शनल होती है। अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, नहीं भी हटाना चाहो तो मत हटा सकते हो, इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो ये अब हम इसको फ़ोन को मदरबोर्ड को सेट करके इसको फ़ोन को पैक करेंगे। घंटी लगाएंगे इसमें, एंटीना वायर इसकी लूज हो रखी है, इसको अच्छे से सेट करेंगे। फोल्डर के पत्ते को सेट करेंगे अच्छे तरीके से। फिटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे फ़ोन की, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना हो, लूजिंग ना हो। ये मदरबोर्ड की अच्छे से सेटिंग नहीं बैठी है इसकी दोस्तों, मदरबोर्ड सही से सेट करेंगे उसके बाद लगाएंगे। अगर मदरबोर्ड सही से सेट नहीं होगा तो फ़ोन में दिक्कत आ सकती है दोस्तों। और ये देखो, अभी एक साइड से उठा के लगाना पड़ेगा। अभी इसकी रिंग को लगाएंगे, और रिंग लगाती है मदरबोर्ड सेट हो जाएगा दोस्तों। जो हल रहा था ये बार बार, ये हलने का नहीं, फिर ये बाहर नहीं निकलेगा। अभी इसमें सारे पेंच लगाएंगे दोस्तों, पेंच लगाने के बाद इसके पैनल को चिपकाएंगे फिर, और उसके बाद आपको फ़ोन चेक करके दिखाएंगे। कोई भी प्रोसेस का मिस नहीं होगा, फुल प्रोसेस वीडियो में दिखाया जाएगा दोस्तों। वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। सभी पेंच लगाएंगे। दोस्तों मोबाइल से संबंधित किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमें कमेंट के थ्रू हमसे बात कर सकते हो, या सुपर चैट के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हो। एक हमारे चैनल पे ज्वाइन का बटन आ रहा होगा दोस्तों, स्टार की तरह स्टार बना रहा होगा, उस वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करोगे तो हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे दोस्तों। अगर हमसे आपको सीधे बात करनी है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी। ये देखो दोस्तों, इसका पैनल भी चेंज हुआ है। पैनल भी हमने पहले इसका टूटा हुआ पैनल था, उसमें नया पैनल लगाया है दोस्तों। फ़ोन बिल्कुल नई कंडीशन का होने वाला है। कस्टमर भी देख के शौक हो जाएगा कि ये वही फ़ोन है या नया फ़ोन। और लुक आप देख सकते हो इसका भी। फोल्डर और पैनल दोनों चिपकने वाले हैं दोस्तों, इसलिए रबड़ लगा के रखेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम के लिए। ऑन करके देखते हैं इसको। ये देखो, तुरंत ऑन हो चुका है दोस्तों। और इस पर लगभग 2 से ढाई घंटे के लिए रबड़ लगा के रखेंगे। पैनल कांच का होता है, रबड़ ज़्यादा टाइट नहीं लगाते, वरना पैनल बहुत सी बार क्या होता है, रबड़ लगाने में ही टूट जाता है दोस्तों, क्योंकि ये प्योर कांच का होता है। ये देखो, आप डिस्प्ले की क्वालिटी आप देख सकते हो दोस्तों वीडियो में। कलर क्वालिटी बिल्कुल 100% आई है। किसी भी तरह से फोल्डर को कोई भी फेल नहीं कर सकता दोस्तों। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फोल्डर है। अब इसमें सिम ट्रे भी लगा के रख देंगे हम, ताकि कस्टमर की सिम इधर उधर ना खो जाए। और ये देखो दोस्तों, फ़ोन हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अपने वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना।